ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आपको इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती जाके रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योति सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, और कॉल रिकॉर्डिंग तो आप लोग को सुनाएंगे ही सुनाएंगे। उससे पहले बात करते हैं कि हाल ही में पवन सिंह का एक पॉडकास्ट आया था शुभांकर मिश्रा के साथ में। उसमें जाकर पवन सिंह बोले थे कि हमारा पर्सनल लाइफ एकदम सही चल रहा है, हमारे बीवी के साथ एकदम अच्छा संबंध है और जल्दी आप लोग को खुशखबरी मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर लग रहा है कि वो बात अब असंभव है भाई, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्या हुई? उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह अपने पूरा दिल की बात बताए हैं कि उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं पवन सिंह रख रहे हैं, सब उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने बताया है। पहले सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती जाके रहें। सुन लिए ना कि भाई पवन सिंह ज्योति सिंह को रखना ही नहीं चाहते हैं। ज्योति सिंह यहां तक कह रही हैं, हमको एक मौका मिला था अपने रिश्ता को ठीक करने के लिए, हम चुनाव में गए। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ। हमारा तबीयत भी खराब हुआ, हमको उल्टी भी आया, तो पर भी हम पूरा जी जान लगा के उनके चुनाव में मेहनत किए। मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। ताकि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ। पर पवन सिंह के तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं आ रहा है कि हाँ हम ज्योति सिंह को रखें। उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह बोलते नजर आते हैं कि हम पवन सिंह को अगर फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, न मैसेज के जवाब देते हैं। आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। और ज्योति सिंह कॉल रिकॉर्डिंग में यहाँ तक बोल रही हैं कि बच्चा के लिए इतना ही ललाए हुए हैं तो हमको अपना ले, अपने रख ले। बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? और जरा ये भी सुन लीजिए, आपके पवन जी के परिवार की तरफ नहीं हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। ज्योति सिंह यहाँ तक बोल रही हैं कि हमको अगर पवन सिंह इज्जत से अपने घर ले जाए तो हम अपने माता पिता, अपने खानदान तक को भूल जाएंगे। पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाए। हमारे लिए भगवान वही होगा पवन सिंह, पर हमको पवन सिंह अपने घर ले जाए। हम दोबारा, हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे। अगर वो आके हमको ले जाते हैं हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे हम। और ज्योति सिंह ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि लग रहा है कि पवन सिंह जनवरी में शादी करने वाले, वो भी तीसरा शादी। आपके पवन जी के परिवार की तरफ नहीं हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। तो फैंस लोग को लगा था भाई कि ज्योति सिंह चुनाव प्रचार में गए हैं और पवन सिंह के साथ मिले उले हैं, तो सबको लगा कि हाँ भाई अब रिश्ता में कोई खटास नहीं है, रिश्ता एकदम सही चल रहा है। पर भाई जो इंसान ऊपर से सही दिखता है ना, अंदर से नहीं रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि ज्योति सिंह अंदर से कितना टूटा हुआ है। मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले, हम कुछ नहीं बोले अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है। ज्योति सिंह तो यहाँ तक बोल रही हैं कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, हम कहीं का नहीं है, न ससुराल का है, न घर का है, न घाट का है। मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में, ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आप पवन सिंह तो पर भी अपना दोबारा लाइफ शुरू कर सकते हैं कि पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। और पवन सिंह को फैन को लगा था कि छोटा पवन सिंह आएगा बहुत जल्दी, पर ऐसा हो नहीं पाएगा भाई। इस कॉल रिकॉर्डिंग से लग रहा है, क्या बात कर रहे हैं? वो सपना सपना ही रह जाएगा। पर इस कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल गया कि ज्योति सिंह और पवन सिंह कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह उनको रखना ही नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह को। जब वो हमारे घर आए थे उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ, तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे। और ज्योति सिंह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमको पवन सिंह रख ले, हमको कैसे भी अपना ले, हमको इज्जत से घर ले जाए। पर पवन सिंह ऐसा चाहता ही नहीं है कि हाँ हम ज्योति सिंह को अपने साथ रखें। पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये विवाद आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी फैंस अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। बाकी आप लोग बताइए कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ में गलत कर रहे हैं या सही। और बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए बाय।